हेलो गाइज। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल ट्रू मिशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं वॉइस के स्पेशल रूल्स यानी स्पेशल नियम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए हम लोग देखते हैं रूल नंबर 1 में। तो रूल नंबर 1 कहा जा रहा है यदि कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस हु से शुरू हो। कैसा सेंटेंस रहेगा? इंट्रोगेटिव रहेगा और वो सेंटेंस जो है वो हु से शुरू होगा। किससे? हु से शुरू हो। तो हम लोग इसे बनाते हैं कैसे? तो देखेंगे रूल जो है बनाने का। तो अगर हु से शुरू रहेगा और इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो इसका रूल बनाने का है सबसे पहले वाई का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? वाई का। उसके बाद हु के बदले में वोम लगेगा। क्या लगेगा? वोम लगेगा। और प्लस एक्जुलरी वर्ब। जैसे हम लोग टेंस में जिस तरह से एक्जुलरी वर्ब बनाते थे उसी तरह से इसमें भी एक्जुलरी वर्ब होगा, वो सब्जेक्ट के अनुसार। तो एक्जुलरी वर्ब के बाद होगा सब्जेक्ट, उसके बाद भी थ्री और उसके बाद डॉट डॉट मीन्स अदर वर्ड जो भी है वो लिखा जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। तो एग्जाम्पल आप देख रहे होंगे एक्टिव वॉइस में कहा जा रहा है हु टाउट यू इंग्लिश। हु टाउट यू इंग्लिश यानी कहा जा रहा है, ये देखिए सेंटेंस को। तो इस सबसे पहले हु से स्टार्ट है। किससे स्टार्ट है? हु से। और ये सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी जो रूल नंबर 1 है उस रूल का फॉलो कर रहा है। तो इसको बनाएंगे हम लोग सबसे पहले क्या? वाई का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्म का प्रयोग करेंगे, उसके बाद एक जुलरी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वी थ्री। तो चलिए इसको हम लोग पैसिव में जब चेंज करेंगे तो सबसे पहले बाई रूल को देखेंगे। सबसे पहले बाई लगा दिए और जब हु से स्टार्ट है तो हु के बदले में क्या लगाएंगे? वोम। तो वोम लग गया। उसके बाद कहा जा रहा है एक्जुलरी वर्ब। अब एक्जुलरी वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। तो जो इसमें सब्जेक्ट है ना, यू, तो यू के साथ क्या लगेगा? अब यहाँ पे वेयर लगेगा कि आर लगेगा कि इज लगेगा, ये सब आपको पहले वाले वीडियो में बता दिया गया है। यहाँ टाउट आप देख रहे हैं ना, टाउट, ये जो टाउट है वो V2 है। क्या है? V2। तो अगर V2 रहता है तो हम लोग वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं। वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं। तो वाज या वेयर का प्रयोग होगा। अब यू के साथ वाज लगता है कि वेयर लगता है, ये आपको मालूम होगा। तो यू के साथ वेयर यानी वाई हो गया, वर्म हो गया। अब एक जुलरी वर्ब पे आएंगे तो एक जुलरी वर्ब क्या होगा? वेयर। क्यों? क्योंकि यहाँ V2 है और यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार लग जाएगा वेयर। तो V2 रहता है तो वाज ये वेयर लगता है तो यू के साथ लगेगा वेयर, यानी हो गया वाई वर्म वेयर। अब सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है इसमें? यू। कौन है? यू। तो यहाँ हो जाएगा यू। अब उसके बाद V3, तब वर्ब कौन है? टाउट। तो टाउट का वर्ब थ्री टाउट ही होता है। तो टाउट हो गया। उसके बाद बच गया कौन? इंग्लिश। तो लास्ट में हम लोग इंग्लिश। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल कहा जा रहा है, देखेंगे एक्टिव वॉइस में कहा जा रहा है हु हैज स्टोलन हर फोन। हु हैज स्टोलन हर फोन। तो इसको जब पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले वाई लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव का है और हु से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए वाई। उसके बाद वाई हो गया तो रूल में आगे क्या रहा है? वोम। तो वोम हो गया। उसके बाद एक जुलरी वर्ब। अब यहाँ डिसाइड करना है कि एक जुलरी वर्ब होगा क्या। तो यहाँ देखेंगे सब्जेक्ट कौन बना है? हर। हर है ना, तो हर का हर ही होगा। जो भी है वहां पे सेम इसमें वही होगा। जो सब्जेक्ट का वहां काम कर रहा है वही सब्जेक्ट का यहाँ भी काम करेगा, यानी जो एक्टिव में काम कर रहा है वो पैसिव में भी काम करेगा। तो वॉर्म हो गया। अब हर है तो बताए थे आपको हैज या हैव प्लस V3 रहे तो उसको पैसिव में हैज या हैव प्लस बीन का प्रयोग करते हैं। वो रूल को भूलेंगे नहीं, तो उसको याद रहेगा तभी यहाँ पे आपको क्लियर समझ में आएगा। तो हो गया वाई, वोम हो गया। वोम था तो उसके बाद एक जुलरी वर्ब तो हैज हो जाएगा। और उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ हर है तो यहाँ भी हर ही होगा। तो हो गया हर। अब चलिए हर हो गया यहाँ तक क्लियर। उसके बाद कहा जा रहा है पेन। सॉरी यहाँ पे पेन नहीं होगा,
वो फोन है। क्या है? फोन। तो यहाँ कट करेंगे हर फोन, ये पूरा सब्जेक्ट है यहाँ, तो यहाँ पूरा सब्जेक्ट होगा हर फोन होगा। क्या होगा? हर फोन। तो यहाँ याद रखेंगे हर फोन होगा। यहाँ पे मिस्टेक से पेन दिया गया था, तो वो टाइपिंग का मिस्टेक है। तो यहाँ हो जाएगा वाई वोम हैज हर फोन। उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे। बीन का प्रयोग V3 से पहले किया जाता है, तो यहाँ V3 से पहले करेंगे, सब्जेक्ट के बाद करेंगे, सब्जेक्ट के बाद और V3 के पहले। तो चलिए बीन का प्रयोग कर दिया। उसके बाद स्टोलन, स्टोलन यानी वर्ब 3 है तो वर्ब 3 हो जाएगा स्टोलन। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। तो देख रहे होंगे आप स्क्रीन पे रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 में कहा जा रहा है बहुत से ऐसे वर्ब हैं, बहुत से ऐसे वर्ब हैं जो अपने बाद प्रीपोजिशन बाय नहीं लेते हैं। बहुत से ऐसे वर्ब हैं जो अपने बाद, मतलब अपने बाद जो प्रीपोजिशन हमेशा हम लोग बाय का प्रयोग करते थे, है ना, जैसे बाय हर, बाय हिम, बाय देम। तो बहुत से ऐसे वर्ब्स हैं जो अपने साथ प्रीपोजिशन बाय नहीं लेते हैं, उनके साथ विशेष प्रकार के प्रीपोजिशन आते हैं। अब वो कौन कौन से वर्ब हैं वो आपको नीचे दिया गया है, हमेशा इतना वर्ब को आप याद रखेंगे। देख रहे होंगे आप वो वर्ब कौन कौन से हैं? नॉन टू। ये जो नॉन वर्ब है ना, ये हमेशा टू प्रीपोजिशन रखता है। बाई इसमें दिखाई देगा ही नहीं, ये हमेशा नॉन जहां रहेगा वहां टू ही प्रीपोजिशन आएगा। नॉन टू याद रखना है वर्ब को, नॉन टू। दूसरा वर्ब है सेटिस्फाइड विथ। अगर सेटिस्फाइड दिखाई दे तो ये हमेशा विथ प्रीपोजिशन का साथ रखता है, यानी विथ के साथ रहता है हमेशा। ठीक है। उसके बाद नोक्ड एट, नोक्ड एट। उसके बाद क्या है? इंटरेस्टेड इन। क्या होगा? इंटरेस्टेड इन। ये इंटरेस्टेड जो वर्ब्स है ये हमेशा इन प्रीपोजिशन रखता है। कौन सा प्रीपोजिशन रखता है? इन। उसके बाद एस्टोनिश्ड एट, एस्टोनिश्ड एट। एस्टोनिश्ड जो वर्ब है वो एट प्रीपोजिशन रखता है। उसके बाद इनवाइटेड टू, इनवाइटेड जो वर्ब है वो हमेशा टू प्रीपोजिशन रखता है। तो इतना वर्ब को आपको याद रखना है और ये आपको बनाते टाइम काम आएगा। तो चलिए अब कुछ हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। ये तो आपको बताया गया, नॉन टू, सेटिस्फाइड विथ, नॉक्ड एट, इंटरेस्टेड इन, एस्टोनिश्ड एट, इनवाइटेड टू। इतना वर्ब सब स्पेशल है, मीन्स ये अपना प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, किसी दूसरे से मतलब नहीं रखते हैं, है ना। तो चलिए देख रहे होंगे आप एक्टिव वॉइस में कहा जा रहा है आई नो योर फादर, आई नो योर फादर, आई नो योर फादर। तो पैसिव जब चेंज करेंगे तो हो जाएगा योर फादर। ये ऑब्जेक्ट योर फादर है तो सब्जेक्ट बन गया, तो योर फादर। अब ये सेंटेंस जो है ना, इसमें V1 या V5 दिखाई दे रहा है, यानी नो जो है वो V1 के रूप में है। तो आपको पहले बताया गया है कि V1 या V5 रहे एक्टिव में तो पैसिव में चेंज करते टाइम एक्जुलरी वर्ब के जगह पे इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। अगर ये आपको मालूम नहीं है तो इससे पहले 4 वीडियो अपलोड किया गया है, वहां जाकर के आप वॉइस के प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा योर फादर। अब योर फादर है तो पिता एक होते हैं तो इज लगेगा, तो योर फादर इज। अब नोन सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद एक्जुलरी वर्ब हो गया, उसके बाद V3, तो V3 हो गया नॉन, यानी नो के फिर V3 क्या होगा? नॉन। अब नॉन के साथ पहले हम लोग जो क्या करते थे कि हमेशा बाय का प्रयोग करते थे, लेकिन एक चीज याद रखेंगे कि ये जो है स्पेशल रूल्स है, मींस ये नॉन शब्द है ना, ये हमेशा अपना प्रीपोजिशन लेता है। वो प्रीपोजिशन कौन है? टू। तो यहाँ पे बाय का प्रयोग हम लोग गलती से भी नहीं करेंगे, याद रखेंगे कि नॉन टू होता है, नॉन टू, नॉन बाय भूल जाओ, नॉन टू। हमेशा टू का प्रयोग करेंगे नॉन के साथ। ठीक है। उसके बाद मी हो जाएगा ऑब्जेक्ट, यानी आई है तो मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कहा जा रहा है सोनू सेटिस्फाइड मी, सोनू सेटिस्फाइड मी, सोनू सेटिस्फाइड मी। अब यहाँ पे हम लोग जब पैसिव बनाएंगे तो हो जाएगा मी के आई। अब सेटिस्फाइड जो है वो बाबू V2 है। क्या है? V2। तो आपको पहले बताया गया था कि अगर V2 रहे एक्टिव में तो पैसिव में चेंज करते टाइम
एक्जुलरी वर्ब के जगह पे वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं। तो आई है तो आई के साथ वाज लगेगा कि वेयर, तो वाज, तो आई वाज हो गया। उसके बाद सेटिस्फाइड हो जाएगा, यानी V3 हो गया सेटिस्फाइड। अब याद रखेंगे कि जब V3 हो गया तो हम लोग पहले वाला रूल पे बनाते थे, सब्जेक्ट प्लस एक्जुलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप प्लस हो गया बाई प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन ये स्पेशल प्रीपोजिशन लेते हैं, तो सेटिस्फाइड के साथ क्या लगता है, विथ। तो हमेशा याद रखेंगे कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जो सेटिस्फाइड विथ, ठीक है, सेटिस्फाइड विथ सोनू। यहाँ पे बाई भूल जाओ, क्योंकि ये सब स्पेशल है, तो स्पेशल आदमी वो सिंगल रहना ही ज़्यादा पसंद करता है ना। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो रूल नंबर 3 देखेंगे, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे और इससे 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो चलिए रूल नंबर 3 का आधार मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब का पैसिव, ये रूल है। मॉडल वर्ब का पैसिव मॉडल वर्ब प्लस बी लगाकर बनाया जाता है। मॉडल वर्ब का पैसिव जो है वो मॉडल वर्ब प्लस बी लगा करके बनाया जाता है। अब हम लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा या फिर आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि मॉडल वर्ब आखिर कौन कौन से होते हैं। तो एग्जाम्पल में देख लीजिए, ये जो है कैन मॉडल वर्ब है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड और 2-4 होते हैं। ये सब जो दिखाई दे रहे हैं ना वर्ब, ये सब कैसा वर्ब है, मॉडल वर्ब है। कैसा वर्ब, मॉडल वर्ब। तो अगर कोई सेंटेंस में मॉडल वर्ब दिखाई दे तो मॉडल वर्ब के बाद बी का प्रयोग करेंगे, मॉडल वर्ब के बाद बी का प्रयोग करेंगे, यानी मॉडल वर्ब जो रहेगा वही लिखेंगे, उसके बाद प्लस में क्या कर देना है, बी लगा देना है। तो आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। तो चलिए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल कहा जा रहा है, सनी शुड लव आवर कंट्री, सनी शुड लव आवर कंट्री। अब यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि सूड, सूड जो है वो क्या है, सूड जो है वो क्या है, मॉडल वर्ब है। क्या है, मॉडल वर्ब। तो जब मॉडल वर्ब रहे तब मॉडल वर्ब प्लस भी, बाकी रूल सेम रहेगा, जो जनरल रूल से हम लोग मनाते थे ना वही रूल रहेगा, लेकिन खाली मॉडल वर्ब के देखना है हमको यहाँ पे, ठीक है। तो अब आवर कंट्री यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो आवर कंट्री क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। अब क्या होगा कि मॉडल, इसमें इज एम आर सब भूल जाओ, इज एम आर बाज बेयर ये सब कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मॉडल वर्ब है। तो हो गया, सब्जेक्ट बन गया आवर कंट्री। अब शुड है ना, तो यहाँ पे शुड लगा दी। अब प्लस में क्या लगा देंगे, बी। यहाँ पर रूल में देख रहे होंगे ना, प्लस में क्या था, बी था, तो यहाँ बी लगा दी। आवर कंट्री शुड बी, उसके बाद V3, उसके बाद V3, इतना होने के बाद क्या हो जाएगा, V3। यानी कह सकते हैं हम लोग कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मॉडल वर्ब प्लस बी, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। V3 उसके बाद बाई भी लगाना है इसमें, V3 के बाद बाई और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया आपका रूल, ठीक। तो चलिए आवर कंट्री शुड भी, उसके बाद V3 हो जाएगा लव्ड, उसके बाद बाई हो जाएगा और ऑब्जेक्ट यानी सनी है तो सनी हो जाएगा। तो और कुछ एग्जांपल्स इसको देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल है, कहा जा रहा है साक्षी में हेल्प मी, साक्षी में हेल्प मी। तो इसको जब पैसिव में चेंज करेंगे ना तो मी के हो जाएगा आई। अब मे है तो मे बी, ये एक जुलरी वर्ब भी है, यानी मॉडल वर्ब कहिए या एक जुलरी वर्ब वही है ना। तो यहाँ हो जाएगा मे बी, मे बी, क्योंकि यहाँ पे मे लगा था मॉडल वर्ब, तो मॉडल वर्ब के साथ बी लगेगा। तो आई मे बी, उसके बाद V3 यानी हेल्प, उसके बाद बाई, उसके बाद साक्षी यानी ऑब्जेक्ट साक्षी है तो साक्षी ही हो जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, अनु कैन लव हिम, अनु कैन लव हिम। तो इसको जब पैसिव चेंज करेंगे तो हिम के हो जाएगा सब्जेक्ट ही, उसके बाद कैन है तो कैन बी, उसके बाद V3 यानी लव्ड, उसके बाद बाई, उसके बाद अनु, सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में भी अनु ही होगा। यानी मुख्य रूप से हम लोग कह सकते हैं कि मॉडल वर्ब का रूल जो है ना वो सबसे पहले सब्जेक्ट और प्लस में कर दीजिए मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब प्लस बी, उसके बाद V3, उसके बाद
ऑब्जेक्ट, सॉरी उसके बाद बाई होगा, क्या होगा, बाई। V3 के बाद क्या होगा, बाई, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हो गया इसका रूल। तो आप मॉडल वर्ब वाला जो पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे ना एक्टिव से, उसका रूल हो गया सबसे पहले सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब प्लस बी, मेन वर्ब का तीसरा रूप, बाय ऑब्जेक्ट। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट रूल को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।